जोहार साथियों, सांस्कृतिक बदलावों के ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट करें। पुरोहित है, हम आ जाएंगे, शादी करवा देंगे। बोला, अरे बेटा पहले अपना बताया नहीं, अब तो हम पंडित जी का ही आना, अब तो नागा मान जाएगी। हमको भी लगा ठीक ही कह रहे हैं, तो हमारी गलती जो हम जानकारी पहले ना हासिल कर पाए। तो जानकारी हासिल करने के लिए एक ही रास्ता है। सचिन सर कुछ कह रहे हैं। सचिन सर जी बोलिए। गुड मॉर्निंग सभी को। ये जो आपका तरीका है बड़ा अच्छा है। ये हमारे यहाँ भोपाल में हिजड़ों की टोली है, वो सारे हॉस्पिटल से पैदा होने वाले बच्चों की लिस्ट ले लेते हैं। तो हम लोग अगर इस तरीके से करेंगे तो मुझे लगता है कि एडवांस में प्रिपरेशन करने के लिए भरपूर समय मिलेगा। आइए सर, हम लोग सर जो अपना ये अपने जिनका आपने नाम लिया हिजड़ा संघ, उनसे संपर्क कर सकते हैं। तो जन्म संस्कार करवाने के लिए पुरोहित चाहिए, तो जैसे वो लोग जाके पहुंचते हैं तो हम लोग फोन संपर्क करें। देखिए, मिशन को आगे बढ़ाना है तो हमें हर चीज को अपनाना पड़ेगा, उसमें कोई लाज शर्म की जरूरत नहीं है। एटलीस्ट अगर ये प्रयास करते हैं तो अगर हमने 5 लोगों से प्रयास किया तो होपफुली एक या 2 हमारे हाथ में रिजल्ट होगा। बिल्कुल सर, हमें प्रायर इन्फॉर्मेशन के लिए जैसा आपने बताया, एक तो ताजिया कार्ड हम जहाँ छपता वहां पता करें, और नियमित रूप से इसमें हमें लगे रहना है। जब लगे रहेंगे तो मतलब सफलता मिलेगी। जैसे मैं भी आप लोगों को जानकारी दूं कि जैसे आर्मी का सिस्टम है ना, आर्मी अपनी रेकी टीम भेजती है। जब भी आर्मी कोई मिशन चलाना चाहती है तो उसमें क्या करती है, पहले एक रेकी टीम भेजती है। रेकी मतलब वो जानकारी हासिल करने के लिए भेजते हैं। तो हमें अपने लोगों को नियमित रूप से अपने भेजते रहना रेकी के लिए, भाई जरा इस गांव पता करो कि किसके यहाँ शादियां हैं, ठीक है। और जैसे सबकी शादी में जाए तो वहां भी थोड़ा चर्चा करें, अगली शादी किसके यहाँ कहाँ है। यानी इंफॉर्मेशन हमको नियमित रूप से जुटाना पड़ेगा, तभी हमारा मिशन जो है तेजी से आगे बढ़ेगा। मैं एक बार फिर से लोगों को बोल रहा हूँ कि अपने दिमाग को खुला रखें। जैसे मान लीजिए हमको मुंबई से और दिल्ली जाना है, तो 4 फ्लाइट चलती है, इंडिगो की चलती है, एयर इंडिया चलती है, ठीक है, और स्पाइस जेट चलता है। तो अगर मान लीजिए हम इंडिगो से जा रहे हैं तो ऐसा ना कहें कि हम कसम खा लिए इंडिगो से जाएंगे। अगर इंडिगो महंगा हो गया, दूसरी फ्लाइट मिल रही, दूसरे से हम जाएंगे। ऐसा नहीं कभी सोचना कि शादी कराना है और मान लीजिए हमको बुद्धिस्ट पद्धति आती है तो हम ऐसा जड़ ना बने कि नहीं भाई हम दूसरे से तरीके से नहीं करवाएं। उनको लगता है गायत्री तो सीख लिए 4 मंत्र, और वो पुस्तिका मिलती है गायत्री परिवार की। यानी हमको सेवा भावना रखनी है, सेवा देनी है सेवा लेने वाले के हिसाब से। ऐसा नहीं कि हम बोले नहीं भाई हम तो बुद्धिस्ट करवाएंगे, तुम गायत्री करवा तो किसी और को ढूंढ लेना, ठीक है। तो सभी धर्मों से शादियां ब्याह कराते हैं, बौद्ध धर्म से भी कराते हैं, आर्य समाज से भी, गायत्री मंत्र से। अगर हमें समाज बदलना है तो फिर पहले हमें खुद बदलना होगा। बहुत से लोग पद्धति से करवाते हैं, वो भी तो जड़ हो गए हैं, कहते नहीं हम तो गायत्री और आर्य समाज और सब कुछ मानते ही नहीं है, बहुत बेकार चीजें सब। ऐसा नहीं सोचना है। अल्टीमेटली उस कोई पद्धति और इसके बाद देखा जाएगा। पहले हमें ये सोचना है कि जिसको आप सेवा दे रहे हैं, अगर कोई आदमी एलोपैथिक से ठीक हो रहा है और आप उसको आयुर्वेद दवाई पिला रहे जबरदस्ती का, उसको जिंदा रखो, जिंदा का जरूरी आदमी। तो हमें ऐसे दिमाग को ब्रॉड रखना है कि हमको अपना हर पद्धति सीख लेना है, जिससे कि सामने पड़ोसी को हमें दूसरे कैंप में जाने से बचाना जरूरी है। अगर आप वैदिक नहीं सीखोगे, दूसरा वाला वैदिक सीखेगा तो वैदिक जो पुरोहित आएगा बराबर को उसके पैर छुएंगे वो, आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार। तो आप क्या चाहते हो कि हम उसी अपनी पद्धति से पकड़े रहें और रिश्तेदार परिवार भाग में जाए? ये तो ठीक नहीं है। इसीलिए मेरा बेहतर विनती है कि जो लोग भी जिस पद्धति से करवा रहे हैं, दूसरी पद्धतियों को भी आप थोड़ा सीख लें। दूसरे कि आपके रिश्तेदार, आपके परिवार वाले मतलब बिल्कुल बहुत प्रैक्टिकल सोचें कि अगर आपका बेटा है उसको गुड़ पसंद है तो आप गुड़ नहीं दे रहे हो, आप उसको चीनी खिला रहे हो। कुछ उसको भले समझाओ धीरे धीरे, लेकिन पहले उसको नाराज नहीं करना है। उसको जो उसको पसंद है वहीं शुरुआत करके उसको दोस्त बनाना है, उसका अच्छा सम्मान बनाना है।
बाद में आपकी बात सुनकर वो जो आप खिलाना चाहेंगे, जो पिलाना चाहेंगे, वो वही करेगा, आपकी बात मानेगा। तो बढ़िया है, बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें मैं एक चीज जोड़ना चाहता हूँ, वास्तव में जो मिशन है ये हमारे खुद के लिए नहीं है, जो जैसे मान लीजिए कोई आदमी जो भी काम करता है तो हो सकता है उसको पसंद ना भी हो, लेकिन चूंकि लोगों की जरूरत है, लोगों से जुड़ता है आदमी इस मिशन के माध्यम से, और लोगों को निकालना है। जैसे आदरणीय राम मिलन सर जुड़े हुए सर हमेशा कहते हैं कि हमें अगर लोगों को निकालना है किसी मान लीजिए कीचड़ से ही कह लीजिए, पाखंड रूपी कीचड़ से निकालना है, तो हमको पहले खुद भी कीचड़ में घुसना पड़ेगा। जो आज आपकी मैच्योर है जितना मानसिक रूप से, उतना मैच्योर 1% 2% लोग भी ना होंगे शायद। तो जो बाकी लोग बच गए हैं जो नहीं समझ रहे इस चीज को, तो उनको निकालने के लिए हमको पुरोहित का रूप धारण करना पड़ेगा। अब में हम चाह रहे हैं कि जो हम प्रशिक्षण लें और लोगों को गांव गांव जा जाकर उनको उनका संस्कार करवाएं, जिससे कि लोग और अच्छे जाएं। जब आप किसी घर में जाके संस्कार कर मानेगा वो, फिर उसका चाहे आप जो कहेंगे वो करेगा जब संस्कार करवाएंगे उनके घर में। तो इसीलिए संस्कारक के रूप में हमारे जितने भी साथी हैं वो धीरे धीरे करके उतरे, जन्म संस्कार, मृत्यु संस्कार ये सब करवाएंगे तो अच्छे से जुड़ पाएंगे हम लोग अपने समाज से। अभी इसी बीच हमारे साथ आदरणीय अनूप सचान सर जुड़ गए हैं, हमारे इस मिशन के बहुत बड़े आधार स्तंभ है। आदरणीय अनूप सर फतेहपुर और कानपुर जगह बहुत सारा नेटवर्क है, तो आप सबके बीच आप सबकी तरफ से स्वागत है सर का, और आग्रह है कि आप 2 मिनट में अपनी बात रखें सर। सभी बहनों को नमस्कार। और मैं अनूप सचान एडवोकेट, यही कानपुर उत्तर प्रदेश में निवास करता हूं और मूल रूप से फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूं। बिनकी तहसील में के उसमें ब्लॉक अमौली है, अमौली के पास एक गांव है बिजौली, वहां का रहने वाला हूं। शिक्षा दीक्षा इलाहाबाद से अपनी हुई और इलाहाबाद में भी 1-2 साल प्रैक्टिस किया गया। कुछ पारिवारिक सिस्टम बना तो मुझे कानपुर आ जाना पड़ा, और कानपुर में ही सिविल और क्रिमिनल दोनों की प्रैक्टिस जो है यही कानपुर में कर रहा हूं। और जब से थोड़ा सा ये आया कि समाज सिस्टम और सब क्या होता है, तभी से हमने जो है जब इलाहाबाद में था तब एक रामकृष्ण मिशन के बारे में जानकारी मिली, फिर मैं उसमें ज्वाइन किया। वहां भी देखा कि थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा कि ये मिशन क्या है, कैसे चलता है, तो वहां से भी थोड़ा सा नॉलेज गेन हुई। इसके बाद फिर और तमाम फाउंडेशन है, उनमें इलाहाबाद में एक था नारायणी आश्रम एक चलता था जहां मैं रहता था, वहां भी काफी प्रबुद्धजन मिले, तो उन्होंने कहा अरे अनूप जी आप तो इस चीज में जुड़ो, इसमें बड़ा अच्छा रहेगा, वहां जुड़ा। फिर इसके बाद अपना जो बिरादरी के संगठन चलते हैं उनसे मैं अटैच आ गया। एक श्याम सुंदर सिंह इलाहाबाद में चलाते थे, वो एयरफोर्स वगैरह से रिटायर थे, अभी हैं वो, और बहुत सक्रिय रहते हैं। इस समय हमारे ख्याल से करीब 85 के आसपास उम्र होगी उनकी, 80-85 के आसपास होगी। उसी समय से मैं जो है मीटिंगों में जाने लगा था, और तब मुझे इस तरह का ये हो गया कि वाकई में बिरादरी के लिए हम लोग कितना पीछे हैं। तो इसी तरह से शुरू हुआ, तो फिर मैं यहाँ कानपुर आ गया, कानपुर में अपने समाज के लिए काम करने लगा। फिर मैं आर्य समाज से जुड़ा यहाँ कानपुर में, तो देखा कि यहाँ भी अपना अपना सिस्टम है, लेकिन कुल मिला के यही मुझे समझ में आया कि सब जगह जो होल्ड है वो उन्हीं लोगों का है। अपने लोग वहां पे नेतृत्व में थोड़ा सा डेवलप ना होने की वजह से हर जगह हम लोग सेकंड पायदान पे ही है। जो है कोई संगठन हो या कोई जो है मिशन हो, हम देखते हैं कि वहां का कोई जो मुखिया होगा या प्रमुख होगा वो जनरली वही होगा। तो आप लोगों के साथ में सीखने को भी बहुत मिल रहा है, सबसे बड़ी बात है। बहुत अच्छे अच्छे लोग वक्ता हैं जो लोग हम लोग कभी सोच नहीं सकते, या किताबों से पढ़ा जाए तो बहुत मुश्किल है, इतना नहीं पढ़ा जा सकता। हम लोग का उतना समय नहीं रहता है कि आप हर चीज का ज्ञान प्राप्त करो और पढ़ो। तो बहुत अच्छे अच्छे वक्ता आते हैं, बहुत अच्छी अच्छी जानकारी मिल जाती है, और हमारे ख्याल से सबको ज्यादा से ज्यादा लोगों को जुड़ना चाहिए, क्योंकि जुड़ने से ही एक कंटिन्यूटी। मैं तो
पहले कहीं और जो है कनेक्ट रहता था, लेकिन जब से आपके मिशन से जुड़ गया और मतलब अपने मिशन से आ गया तो समय और कहीं मन ही नहीं लगता है पहले इसको ज्वाइन कर लो फिर दूसरा काम शुरू करेंगे। तो यही अपना जो है काम कर रहे हैं और बहुत बहुत सभी लोगों को धन्यवाद। आप सब लोग समय दे रहे हैं, जुड़ रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। नमस्कार। और अब मैं आमंत्रित करता हूं अपनी मातृशक्ति डॉक्टर अलका मधुसूदन पटेल मैडम को, जबलपुर से। आप तो आप एक समाज सेविका हैं, कवित्री हैं और बहुत ही अच्छी वक्ता हैं। तो मिशन की तरफ से एक बार पुनः मैडम का स्वागत और आग्रह है कि आप मैडम अपनी बात रखें। अभी म्यूट है अलका दीदी, आप अभी म्यूट हैं, अभी आवाज नहीं आ रही। जी नमस्कार। आप सभी यहाँ उपस्थित पटल पर मेरे भाई बहनों को बहुत बहुत नमस्कार, नमन, अभिनंदन। मैं कई कारणों से कई समय जुड़ पाती हूँ, नहीं जुड़ पाती हूँ, बहुत सारे काम रहते हैं, आज भी कहीं जाना है लेकिन मुझे याद आई, मैं जुड़ गई। लेकिन जिस काम के लिए हम लोग लगे हैं वास्तव में ये एक बड़ा काम है, कठिन काम है, लेकिन सतत हम लोग इसमें चलते रहें, आगे बढ़ते रहें, यही हमको काम करना है। जैसा अभी भाई ने बताया कि उनके खुद की बिटिया के यहाँ वो किया उन लोगों ने पुरोहित के लिए, तो हम लोगों को काम करना है, आगे बढ़ना है और मिलके एक दूसरे का सहयोग करना है और दूसरों को भी बताना है कि भाई ऐसा काम करिए, तभी आप समाज में अपना स्थान बना पाएंगे। इकोनॉमिकली जहाँ की बात है, जहाँ मतलब हम लोग सोचते हैं कि इकोनॉमी पैसे के लिए आर्थिक हम लोग की कोई कमी है, बस मैं यही कहना चाहूंगी कि हम लोग अपने काम में जुटे रहें, आगे बढ़ते रहें। क्या भैया जनार्दन जी? मैं आग्रह कर रहा हूँ। हाँ जी, तो बोलिए यही हम लोग को करना है कि हम लोग जो काम कर रहे हैं आगे बढ़ते रहें और करते रहें। बहुत समस्याएं आएंगी, बहुत संघर्ष आएंगे, लेकिन उनसे हमको जुट के मिलना है, आगे बढ़ना है। और जैसे अभी जनार्दन भाई ने बताया कि पहले अब वोटिंग का अधिकार तक नहीं होता था, आपको मानिए ओलंपिक में तो महिलाओं को खेलने भी नहीं दिया जाता था। ऐसी कई समस्याएं हैं जो जातिगत होकर भी, और कई समस्याएं ऐसी आएंगी। लेकिन अगर थोड़े से मुट्ठी भर कहते हैं ऐसा, मुट्ठी भर लोग भी अगर सही काम के लिए आगे मिलकर आगे बढ़े तो वो बहुत बड़ा काम हम लोग कर सकते हैं। तो आज हमारी अगर थोड़े से हम लोग हैं, कम लोग हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हम अपने काम में जुटे रहें, संघर्ष करते रहें, एक दिन जरूर हम उत्कर्ष की ओर पहुंचेंगे। बहुत कठिनाइयां आएंगी, बताया ना, दूसरों से अधिक हमें स्वयं के लोग कठिनाइयां डालते हैं, लेकिन फिर भी हम जब आगे बढ़ेंगे तो हमारी जो नई पीढ़ी है उसको भी हम कुछ संस्कार देंगे, कुछ रास्ता दिखाएंगे और आगे बढ़ने के लिए उनको प्रोत्साहित करेंगे। इतना ही कह के मैं बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद अर्पण करती हूँ। मैं जबलपुर से रहने वाली हूँ और लेखिका हूँ और किताबें भी लिखती हूँ, विचार भी मेरे कभी कभी आपको साथ सम्मिलित होकर देती रहती हूँ कभी कभी नहीं आ पाती, उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश रहती कि मैं आऊँ। धन्यवाद भैया सब लोगों को, नमस्कार। आपके जो विचार हैं सिरोधार्य हैं, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। क्या है विक्रम जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर मतलब अभी तो हम अपने हाजीपुर में इस तरह का नहीं देखे हैं संस्कार, जो मतलब अपने जो कम्युनिटी के लोग कराते हैं। हालांकि हमारे अभी हाल में ही काका देश किए थे छोटे वाले चाचा जी, तो गायत्री पद्धति से हुआ था, बट हम उनका कास्ट नहीं पूछे जो आए थे हमारे यहाँ घर। हाँ, और मेन है सर, हम जैसे ये कहना चाहते हैं कि जैसे मान लीजिए बहुत सारे जगह पे कोई गांव हो गया या शहर हो गया, तो हमारे जो बिरादरी के, जो मतलब बैकवर्ड क्लास के किसी भी बिरादरी के जो पॉपुलर लोग हैं, तो हम समाज में जो संस्कार कराते हैं तो जरूर ऐसा फील कराए सामने वाले को कि वो भी प्रेजेंट है हमारे मंत्र के माध्यम से, या फिर हमारे जो भी हम वहाँ पे यूज करते होंगे लाइक वर्ड्स वगैरह जो भी, कि वो भी ऐसा फील कराइए कि लाइक वो भी प्रेजेंट है वहाँ पे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमने ऐसा किया भी था पिछले साल नवंबर में एक विवाह हुआ था जो खराब गई थी, तो हमारे इस मिशन के ही संस्कारक हैं
आचार्य जन प्रसाद जी। तो आचार्य जन प्रसाद जी ने लगभग उस बारात में लगभग 1000 लोग शामिल हुए थे। तो जो द्वारपाल होते उस समय भी आचार्य जी ने बड़ा अच्छा मंत्रोच्चार किया था और काफी प्रभावित हुए थे लोग, हजारों लोगों ने देखा था उस शादी को। तो आचार्य जन प्रसाद जी अपने ही मिशन जुड़े हुए हैं और ओबीसी समाज के हैं, किसान का मेरा समाज से आचार्य जन प्रसाद जी उन्होंने किया था। जब मालूम चला कि अपने ओबीसी समाज के संस्कार के अच्छे संस्कार करवा रहे हैं, सब बहुत प्रभावित हुए थे और वहीं पे कई लोगों ने उनसे आग्रह किया कि अगली बार जब शादी होगी हमारे घर में तो आपसे ही करवाएंगे। ऐसा फर्क पड़ रहा है और तो बहुत बहुत धन्यवाद विक्रम जी। हम आपको और भी रास्ते बताएंगे आपके आसपास जानकारी इकट्ठा करके वैशाली हाजीपुर में। तो आदरणीय रविराज सिंह जी से को ले लेते हैं। रविराज सिंह जो हमारे साथी हैं, समाज सुधारक हैं। रविराज सिंह जी अपनी बात रखें आप। मैं सभी पाखंडवाद के खिलाफ हूँ। मैं भी मतलब 2023 से हमारे अंदर बदलाव आया है जी। अभी तक उससे पहले तो मैं भी उसी में जी रहा था समाज में। हम सभी लोग पाखंड के विरोधी हैं जो यहाँ इकट्ठे हुए हैं ना, हम सब पहली शर्त है कि पाखंड का विरोधी होना चाहिए आदमी को, तभी हम लोग जोड़ते हैं इस मिशन से। लेकिन जो व्यक्ति समाज के जो लोग अभी पाखंड में डूबे हुए हैं उनको निकालने के लिए, उनको निकालने का ही काम है सर। जी हाँ जी बिल्कुल, ठीक है ना। तो ये मान के चले, ऐसा नहीं कि हम लोग पाखंड को बढ़ावा करने का हमने बीड़ा उठाया है। हम लोग पाखंड के विरोधी हैं और पाखंड खत्म करने के तरीके हम इनोवेटिव आइडियाज निकालते रहते हैं कि इनोवेटिव आइडियाज से कैसे हम लोग, ठीक है, जैसे छोटा बच्चा अगर वो दवाई नहीं पीता है तो हम लोग उसको कुछ गुड़ के साथ मिला के पिला देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो इसी तरह से हमारा समाज जो है, जो अभी बौद्धिक रूप से उतना सक्षम नहीं है, 80% 90% लोग, तो उनको हम लोग बहुत ही इनोवेटिव तरीके से पाखंड से निकालने का कार्य कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद रविराज जी, आप पहली बार जुड़े थे आज? हाँ सर, पहली बार जुड़ा हूँ सर। क्या है कि मैं यहाँ गांव में रहता हूँ, खेती बाड़ी अपनी है जी, जी। और ये मैं सांची का सहकारी दूध समिति का संचालक हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप साथ में जुड़े रहें, आप आते रहें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बिल्कुल सर, मैं सीखने ही के लिए सर जुड़ा हूँ और सीख कर लोगों को सुधार सकूँ, इसीलिए सर जुड़ा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपसे अलग से बात करूंगा। अश्विनी सर कुछ कहना चाह रहे हैं? आदरणीय अश्विनी सर ने इन्होंने रविराज जी ने प्रश्न योग्यता का पूछा था ना, तो वो बात रह गई। तो योग्यता का इसमें क्या है, जब कक्षा 5 पास वाला पंडित जब पुरोहिती कर सकता है तो हम इससे कम वाले तो नहीं होंगे। तो मतलब इसमें केवल हमें श्लोकों का वाचन करना आना चाहिए, बस इतना पर्याप्त है, मैं समझ रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। वो दो बातें हैं, एक साक्षर हो व्यक्ति और दूसरा उसके मन में इच्छा शक्ति हो। अगर ये दो चल रहा है तो उसको पुरोहित बनाया जाए। मेरे संज्ञान में तो कुछ हमारे मित्र एक ऐसे हैं, उनके पिताजी को बिल्कुल निरक्षर है, लेकिन उन्होंने सुनकर के ही मंत्रोच्चार कर लेते हैं और मंत्र हवन वगैरह सब अपने आप करते हैं। जी जी जी, बहुत बढ़िया। तो जी जी जी, बस इतना ही कहना था। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो अभी हमारा समय भी पूरा हो रहा है, जो अभी समय बचा है उसमें जो साथी हमारे अपनी बात नहीं रख पाए हैं उनको मैं के करके बुलाऊंगा। और अभी आदरणीय विनोद प्रबुद्ध जी हैं, आप भी संस्कारक हैं, समाज सुधारक हैं, तो विनोद प्रबुद्ध जी को हम लोग सुन लेते हैं। आचार्य विनोद प्रबुद्ध जी। जी, संचालक महोदय, सभी इस मंच में जुड़े हुए प्रबुद्ध साथियों को, उनकी बुद्धि को नमस्कार, बुद्धि विवेक सोच को नमस्कार, अर्थात नमो बुद्धाय। पहल काफी अच्छी चल रही है और मुझे जो है कल ही जो है तो ये रीवा में जवा है, जवा के पास में बाबा की गांव है, तो बरों संस्कार कराने का भी आमंत्रण मिला है और बुद्ध चरित्र चंद्रोदय मानस का। तो चंद्रोदय मानस की टीम उनके पास है और संस्कार के लिए भी टीम वहां पर है। हम बताए कि भाई हम 500 किलोमीटर दूर रहते हैं, हम आपको वहां करवा देंगे। बोले हम सबको जानते हैं
कौन संस्कार करा था, लेकिन हम आप ही से करवाना चाहते हैं। तो और 10 अप्रैल को होना है, उनका बेटा आर्मी में है। जी जी, और बहुत बहुत तो बढ़िया। जी जी, तो हम सोच रहे हैं कि अब कोशिश करते हैं। बोले संस्कार तो एक बहाना है, लेकिन बहुत सारी चीजें आप लोग चलाते हैं, तो हम चाहते हैं कि जो हमारे 2-4-500 लोग हैं, तो वहाँ पर भी कुछ चीजें जानी चाहिए, इसलिए स्पेशली हम आपको बोल रहे हैं। बाकी और कराने वाले यहाँ पे हैं, हमारे साथी भी जुड़ते हैं, तो ये प्रयास करते रहे इसी तरीके से। ऐसा नहीं है मुझे हम शादी का भी चर्चा करते हैं, आप भी देखे होंगे, हम मृत्यु संस्कार तक की चर्चा करते हैं। तो हमारे किसी भी साथी के द्वारा कहीं पर भी हो मिले, ये प्रयास रहता है चर्चा जरूर करें हम लोग। यहाँ जो बातें कर रहे हैं उसके बाद हम उसको टेलीफोनिकली या जैसे शादी ब्याह का पता चले तो हम कहते अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, तो शुरुआत कर दिए हैं, करना चाहिए। तो 2 साल 4-6 साल पे जरूर जो 90% कब्जा है, 90% में हमारा होना चाहिए, तो जो 10% वालों का 90% कब्जा है वो होना हो जाएगा। और इसके बिना जो है तो कोई व्यवस्था परिवर्तन होना भी नहीं है। और जब हम लोग आएंगे तो इतिहास भी बताएंगे, हमारे इतिहास को कैसे इन्होंने तोड़ा मरोड़ा छुपाया। भारत सरकार की बहुत सारी 300 लोगों की टीम लगी है अभी भी पूरे इतिहास को खत्म करने का। एक भाई साहब का बड़ा अच्छा विचार लगा कि कम से कम पंडित श्रीराम शर्मा जी की उसमें आप अपने माँ पिताजी जो बुजुर्ग हैं और तथागत महाकारुणिक बुद्ध को भी रखना शुरू कर दिए, तो ये धीरे धीरे जो एक हमारा उद्देश्य टारगेट है उस ओर हम अग्रसर हो रहे हैं। तो किसी भी माध्यम से गुस्से वहां तक पहुंचे तो काफी अच्छी बात रही, काफी अच्छे लोग से शेयर होता है। और हम चाहते हैं कि हम केवल अभी एक क्षेत्र विशेष के जुड़ती है दायरा हमारा, और थोड़ा सा उत्तर भारत के जो और राज्य हैं उनकी प्रतिनिधित्व संख्या बड़ी कम दिखती है। तो अदर कम्युनिटीज भी लोग हमारे इसमें जुड़े, ये मैं चाहता हूँ वो लोग भी रखे, तो हमको वहाँ फीडबैक में कि और ब्रॉडर वे में हम क्या कर सकते हैं। तो बहुत बहुत साधुवाद सर, आपने मुझे मौका दिया, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब आज का समय पूरा हो गया है, तो आप सबकी अनुमति से आज की मीटिंग को हम लोग समाप्त करते हैं।